कल हमने पढ़ा था ठोसों के दोष और आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय गुण और पाठ का जो लास्ट टॉपिक है वो होगा चुंबकीय गुण। इस लेसन में अपने दो टॉपिक बचे, एक तो विद्युतीय गुण और दूसरा चुंबकीय गुण, फिर अपना लेसन पूरा हो जाएगा। देखो विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक चालक, नंबर दो कुचालक, नंबर तीन अर्धचालक। वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं, जो विद्युत का चालन करते हैं, कि वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। देखो इनकी जो चालकता प्रास होती है, मेन परिभाषा चालकता प्रास की होती है। इनकी चालकता प्रास होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7, 10 की घात 4 से 10 की घात 7। मात्रक होता है सीमेंस मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये अपने हुए चालक। दूसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो कुचालक होते हैं। कुचालक कौन से होंगे? देखो वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। इनकी जो चालकता प्रास होती है वो 10 की घात -20 से लेकर के 10 की घात -10 से सीमेंस मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ओम इनवर्स को ही सीमेंस बोला जाता है, एस का अर्थ सीमेंस होता है, ठीक है ना। तो देखो चालक की चालकता प्रास कितनी होती है? 10 की घात 4 से 10 की घात 7 सीमेंस मीटर इनवर्स। और जो कुचालक होता है उनकी चालकता प्रास होती है 10 की घात -20 से 10 की घात -10 से सीमेंस मीटर इनवर्स। अर्धचालक, देखो अर्धचालक क्या होते हैं? जिनकी चालकता चालकों से तो क्या होती है? चालकों की तुलना में तो कम होती है और कुचालकों की तुलना में क्या होती है? अधिक। कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों की तुलना में तो क्या हो? कम हो, किंतु कुचालकों की तुलना में क्या हो? अधिक हो, उन्हें हम कौन से पदार्थ कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। इनकी चालकता प्रास होती है 10 की घात -7 से 10 की घात 4 सीमेंस मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो देखने से ऐसे लगता है कि नॉर्मल परिभाषाएं हैं, ये 12वीं का लेवल थोड़ी है, किंतु देखो एग्जाम में ये चालकता प्रास के आधार पे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि बच्चे सोच लेते हैं कि नॉर्मल परिभाषाएं हैं, इन पर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, किंतु देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वे कौन से पदार्थ होंगे? नंबर ए जिनकी चालकता प्रास 10 की घात 4 से 10 की घात 7 सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। और बे नंबर में ऐसे दे दिया कि 10 की घात -20 से 10 की घात -10 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो उस टाइम पे हमें बताना पड़ेगा कि जिन पदार्थों की चालकता 10 की घात 4 से लेकर के 10 की घात 7 के बीच है वो कौन से होंगे? चालक। और जिनकी चालकता प्रास 10 की घात -20 से लेकर के 10 की घात -10 से सीमेंस मीटर इनवर्स के बीच है वो कौन से होंगे? कुचालक। और वे पदार्थ जिनकी चालकता प्रास 10 की घात -7 से 10 की घात +4 या 10 की घात -7 से 10 की घात +4 के बीच होती है वो पदार्थ कौन से होते हैं? अर्धचालक। तो इनकी चालकता प्रास इंपॉर्टेंट है।
चालकता प्रास दे करके क्वेश्चन कर लेता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो पूछ लेता है चालक की चालकता प्रास होगी, ऑप्शन में तीनों की ये देगा और एक अतिरिक्त और दे देगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आता है, किस पर है, चालक, कुचालक और अर्धचालक पर। अब हम देखो अर्धचालक को विस्तार से पढ़ते हैं। अर्धचालक को विस्तार से पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछ लेता है कि चालक, कुचालक तथा अर्धचालक में बैंड आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेता है। एक देखो अंतर चालकता प्रास के आधार पर था, चालकता प्रास के आधार पर आपको अंतर बता दिया, परिभाषा के अंदर ही आ गया था वो। किंतु एक क्वेश्चन पूछता है कि बैंड आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक में विभेद कीजिए या उनको स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले चालक को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम किसको लेके चल रहे हैं, चालक को। और चालक में हमें धातु को लेके चलेंगे। चालक, धातु में विद्युत का चालन, इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा कौन सा है, अर्धचालक वाला, किंतु उससे पहले बैंड आधार वाला भी पूछ लेता है कभी कभी, तो मैं बैंड वाला बताता हूं पहले। चालक, धातु में विद्युत का चालक। अब देखो हमने पीछे पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोसों का जो प्रकार था उसमें एक अपना कौन सा ठोस आया था, धात्विक ठोस आया था। और वहां बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युतता क्या करती हैं, चालन करती है। देखो धातु की जो चालकता होती है, धातु की क्या होती है, धातु की जो चालकता होती है वो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। धातु में चालकता किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का क्या करती हैं, चालन करती है। अब देखो इनकी जो चालकता होती है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, किंतु वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से कोष के होंगे, संयोजी कोष के। अब देखो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि एमओटी एक सिद्धांत था कि परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो आणविक कक्षक बनते हैं। उसी तरह से धातु या चालकों में क्या होता है, परमाणु कक्षक संयोग करेंगे, परमाणु कक्षक संयोग करेंगे तो आणविक कक्षक बनेगा। इन आणविक कक्षकों की जो एनर्जी लेवल होगा या जो ऊर्जा होगा, ऊर्जा स्तर यानी ऊर्जा इनकी वो लगभग क्या होती है, समान। तो ये पास पास व्यवस्थित होकर के एक बैंड बना लेते हैं इस तरह से, पास पास व्यवस्थित होकर के क्या बना लेते हैं, बैंड। अब इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के हैं तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन से जो बैंड बनेगा वो संयोजी बैंड कहलाएगा। और संयोजी बैंड के ऊपर एक बैंड और होता है जिसका नाम होता है चालन बैंड। अब इसी बैंड के आधार पर हम अंतर करेंगे। पहले तो आपको ये बताया कि बैंड होता क्या है। देखो ये तो हमने पीछे पढ़ चुके थे हम कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में क्या करती हैं, विद्युत का चालन करती हैं। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर इनकी चालकता निर्भर करेगी। इनके परमाणु कक्षक संयोग करेंगे तो कौन से कक्षक बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे। इन कक्षकों की जो ऊर्जा होगी वो लगभग समान होने के कारण ये पास पास व्यवस्थित होकर एक बैंड बना लेते हैं या पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं और बैंड का निर्माण होता है। कैसे भी समझो, तो पास पास व्यवस्थित होकर इन्होंने किसका निर्माण किया, बैंड का निर्माण। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन थे तो संयोजी कक्षक भी थे, संयोजी कोष में संयोजी कक्षक भी होंगे। संयोजी कोष के कक्षकों ने संयोजी बैंड का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, संयोजी बैंड का। देखो जो चालक होते हैं उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो न के बराबर होता है, यानी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लिया जाता है। मान आपको ज्यादा मान याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना याद रखना है कि चालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतर या ऊर्जा अंतराल बहुत कम यानी नगण्य होता है। बहुत कम भी कितना, नगण्य, न के बराबर। कि संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, नगण्य या बहुत कम होता है।
जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का क्या करते हैं, चालन। देखो चालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम यानी नगण्य होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां चले जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का क्या करते हैं, चालन। अब देखो हम कुचालकों में विद्युत का चालन पढ़ते हैं। कुचालकों में वही बैंड तो होंगे, संयोजी बैंड और चालन बैंड होंगे, किंतु संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, किस किस के बीच में, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच, किसमें, कुचालकों में। कुचालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। ये कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड, और ऊपर वाला कौन सा बैंड है, चालन बैंड। देखो ये संयोजी कक्षक से ऊपर होता है चालन बैंड। अब देखो क्या होता है कुचालकों में, कुचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और विद्युत का चालन नहीं होता है। अब देखो हम अर्धचालकों में विद्युत का चालन कैसे होता है। अर्धचालकों में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होता है, कौन सा होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कम यानी बहुत कम नहीं होगा। देखो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम किसमें होता है, चालकों में। कुचालकों में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जो अर्धचालक होते हैं उसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिससे परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन पर तो संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से क्योंकि परम शून्य जो ताप होगा 0 केल्विन, उस पर तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जाएंगे, किंतु कमरे का जो ताप होता है लगभग 300 केल्विन, 300 केल्विन पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का क्या करते हैं, चालन। ये आपको बैंड आधार पे अंतर बताया, चालक, कुचालक और एक अर्धचालक। वापिस देख लो कि जो चालक होते हैं, चालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम यानी नगण्य होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तथा विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। कुचालकों में क्या होता है कि संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत अधिक यानी चालकों में बहुत कम और इनमें बहुत अधिक, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और विद्युत का चालन नहीं होता है। अब अर्धचालकों में हम क्या कहेंगे कि अर्धचालकों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कम होता है, जिससे 0 केल्विन ताप पर तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंचते हैं, किंतु 300 केल्विन ताप यानी कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अब देखो ये कमरे के ताप पर क्यों, क्योंकि कमरे के ताप पर सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और सहसंयोजी बंध टूटने से अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब आपको बताया था कि अर्धचालकों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धचालकों पे ही बनता है, ठीक है ना। पहला अंतर चालकता प्रास के आधार पे बताया था, आपको टॉपिक क्लियर करवाया, फिर आपको किसके आधार पे बताया, बैंड आधार पर। अब देखो हम अर्धचालकों को लेके चलते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक देखो किसको कहेंगे, वैसे तो परिभाषा आपको दी थी कि अर्धचालक क्या होते हैं, जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, किंतु हम यहाँ अर्धचालक के रूप में एक नेजर चालक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, नेजर चालक, कि वे पदार्थ, नेजर चालक क्या होंगे कि वे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर यानी 0 केल्विन ताप पर क्या होते हैं, एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, कि वे पदार्थ
क्या? वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु कमरे के ताप पर सहसंयोजीपन टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और थोड़ी चालकता दर्शाते हैं। देखो क्या, वापिस देखो कि वे पदार्थ जो 0 केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु कमरे के ताप पर सहसंयोजीपन टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तथा थोड़ी चालकता दर्शाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेज अर्धचालक कहलाते हैं। देखो इसका उदाहरण है शुद्ध अवस्था में, ध्यान रहे शुद्ध अवस्था लिख रहा हूं, पेवर कंडीशन में जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है वो प्रकृति में किसका काम करते हैं? नेज अर्धचालक का। आपको पूछ ले क्वेश्चन कि शुद्ध अवस्था में SI व GE किस प्रकार के अर्धचालक हैं? तो किस प्रकार के अर्धचालक हैं? नेज अर्धचालक। किस प्रकार के अर्धचालक हैं? नेज अर्धचालक। देखो नेज अर्धचालक किसको कहेंगे? कि वे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु कमरे के ताप पर सहसंयोजी बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तथा थोड़ी चालकता दर्शाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेज अर्धचालक। शुद्ध अवस्था में SI और GE क्या है? नेज अर्धचालक। अब देखो जो नेज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता होती है वो कम होती है, थोड़ी चालकता दर्शाते हम नहीं रहे। इनकी चालकता शुद्ध अवस्था में क्या होती है? बहुत ही कम होती है। किंतु जब इसमें पास वाले समूह की अशुद्धि मिला दें, कैसे? देखो आपको पता है कि जो सिलिकॉन है, काशी गए शंकर प्रभु, ये 14वां वर्ग है और इसे मेंडलीव के अनुसार चौथा समूह बोलते हैं। इसको कौन सा समूह बोलते हैं? चौथा समूह। तो इसमें SI और GE को उठाया गया। अब देखो आगे यहाँ 5वां समूह वैसे 15वां वर्ग बोलते हैं और इधर कौन सा? तीसरा समूह और 13वां वर्ग है। इस पास वाले समूह की जैसे यहाँ BAl चलेगा, यहाँ NPAS, आगे चलेंगे बैंगन आलू गोभी इंथेला नया पास सब बिंदास, ठीक है ना। कि नेज अर्धचालक SI और GE बता रहे थे। शुद्ध अवस्था में SI और GE होते हैं, उनकी चालकता क्या होती है? कम होती है। किंतु जब इसमें पास वाले समूह की अशुद्धि यानी B की अशुद्धि डाल दें या L की अशुद्धि डाल दें, इसमें जैसे P की अशुद्धि डाल दें या S की अशुद्धि डाल दें, कि नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है शुद्ध अवस्था में। किंतु जब इसमें पास वाले समूह की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। इन्हें हम अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। कौन से अर्धचालक बोलते हैं? अपद्रव्य अर्धचालक। आपको कहे कि अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? कि शुद्ध अवस्था में नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, किंतु जब इसमें पास वाले समूह की अशुद्धि मिला दी जाए तो इनकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक N प्रकार के और एक P प्रकार के। वैसे देखो N प्रकार के किसको होंगे? यदि 5वें समूह की अशुद्धि चौथे में मिलाएं तो N प्रकार के और तीसरे की अशुद्धि चौथे में मिलाएं तो P प्रकार के। जनरली तो यही होता है कि तीसरे की अशुद्धि चौथे में मिलाएं तो P प्रकार का, इस तरह से ऐसे चले तो प्राइमरी से, जैसे फर्स्ट में चल रहे तो P प्रकार है, और इधर उल्टा चल रहे तो नेगेटिव, तो N का अनुमान ऐसे लगा हुआ कि 5वें की अशुद्धि चौथे में तो कौन है? N टाइप, और तीसरे की अशुद्धि किसमें मिलेगी? यदि चौथे में मिलेगी तो P टाइप के अर्धचालक कहलाएंगे। तो ये अर्धचालक दो प्रकार के हो गए, एक N प्रकार के अर्धचालक और दूसरे P प्रकार के अर्धचालक। इनको पढ़ेंगे। देखो N प्रकार के अर्धचालक। देखो चौथा समूह, जो चौथा समूह है, चौथे समूह का प्रत्येक तत्व कैसा होगा? चतुसंयोजी होगा, यानी उसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कितने बंध बनाएगा?
4 बंध बनाएगा। कि जब चौथे समूह के चतुसंयोजी तत्व में पांचवें समूह के पंच संयोजी तत्व, पांचवें समूह के तत्व कौन से होंगे? पंच संयोजी, क्योंकि इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। पांचवें के 5, छठे के 6, चौथे के 4, तीसरे के 3। जब चौथे समूह के चतुसंयोजी तत्व, जैसे मान ले सिलिकॉन है, जर्मेनियम, जनरली ये लिया जाता है। पांचवें में पी और एस की अशुद्धि मिलाते हैं जनरली। जब चौथे समूह के चतुसंयोजी तत्व SI या GE में पांचवें समूह के पंच संयोजी तत्व P या AS की अशुद्धि मिला दी जाती है तो N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। N प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं? कि जब पांचवें समूह के चतुसंयोजी तत्व जब चौथे समूह के चतुसंयोजी तत्व में पांचवें समूह के पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाए तो किस प्रकार के अर्धचालक बनते हैं? N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अब देखो, पांचवें समूह के 4 इलेक्ट्रॉन मान लो, पांचवें समूह का जो पंच संयोजी तत्व है इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चतुसंयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं। पंच संयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन चतुसंयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके क्या कर लेते हैं? बंध बना लेते हैं। कौन सा बंध? साझे से सहसंयोजी बंध बनता है। किंतु आपको पता है पंच संयोजी तत्व के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 4 ने बंध बना लिया तो 5वां इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में रहता है? मुक्त अवस्था में, जो क्या करता है? विद्युत का चालन। देखो पहले बना कैसे? कि जब चौथे समूह के चतुसंयोजी तत्व में पांचवें समूह के पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है तो N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। पंच संयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन चतुसंयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। किंतु पांचवें समूह या पंच संयोजी तत्व, पांचवें समूह का पंच संयोजी तत्व के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होने से ये मुक्त अवस्था में रहता है और विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होने के कारण इन्हें N प्रकार के अर्धचालक है। देखो वो N तो हम पीछे चल रहे थे तो एक अंदाज से बताया था, वो रीजन नहीं था। याद रखने का तरीका, उल्टा चल रहे तो N और इस तरह से चल रहे तो P। वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही याद रखनी। रीजन क्या है? N प्रकार के अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होने के कारण इन्हें N प्रकार के अर्धचालक, क्योंकि इसमें जो विद्युत का चालन है वो किसके द्वारा हुआ? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। इसी कारण इनका नाम पड़ा N प्रकार के अर्धचालक। अब बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अधिकता? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसी कारण इनका एक नाम और है इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन धनी, ध्यान रख लेना, विद्युत धनी नहीं बोल रहा हूं। विद्युत धनी का अर्थ होता है प्लस, यहां इलेक्ट्रॉन धनी बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक। कि पंच संयोजी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। अधिकता के कारण ये क्या है? इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक है। जैसे हमें उदाहरण देना चाहें तो क्या दें? पहले देखो इसका डायग्राम बना देता हूं। जैसे इस तरह के परमाणु होंगे, ये सारे SI परमाणु हैं। कैसे परमाणु होंगे? SI। कितना ही बड़ा क्रिस्टल बना लो, नॉर्मली वे में समझा रहा हूं मैं। जैसे मैंने 3 का ही बनाऊंगा एक बार, वैसे ज्यादा सुंदर 4 का लगता है, ठीक है ना? ये सारे SI परमाणु हैं। सारे कौन से परमाणु हैं? SI परमाणु। इनके संयोजी कोष में किसी तरह से इंडिकेट करो, चाहे 4-4 इलेक्ट्रॉन मानो। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4-4। देखो ये 2 जोड़े के रूप में भी दर्शाते हैं, ऐसे भी दर्शा दो, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रत्येक के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन।
ये चतुसंयोजी था, SI था, इसके अंदर हमने यहां S को एंट्री करा दिया, ये मानो S को करवाओ चाहे P को करवाओ, पंचसंयोजी। अब देखो 4 तो है, 5 मान 4 में तो 1 से संयोजी बन, 2 से संयोजी बन, 3 और 4 बना लिए। अब 5वां मुक्त अवस्था में, ये n प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण। पहले ये शुद्ध अवस्था में था, देखो S नहीं था, सारे SI परमाणु लिख दो, चाहे इसके लिखना चाहो तो SI परमाणु नहीं, गोला तो इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं, ये सारे कौन से परमाणु है, SI परमाणु है, सिलिकॉन परमाणु। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे P प्रकार के अर्धचालक। देखो P प्रकार के अर्धचालक यहां से क्लियर कर देता हूं कि चौथे समूह के चतुसंयोजी तत्व है SI या G में तीसरे समूह, अब की बार यहाँ 5वें की जगह कौन सा आ जाएगा, तीसरे समूह के। पंचसंयोजी की जगह क्या आ जाएगा, त्रिसंयोजी। P प्रकार के अर्धचालक किसको कहेंगे, जब चौथे समूह के चतुसंयोजी तत्व SI या G में तीसरे समूह के त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से, B या Al की अशुद्धि मिला दी जाए तो P प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। कौन से अर्धचालक बनेंगे, P प्रकार। चौथे समूह के चतुसंयोजी तत्व SI या G में तीसरे समूह के त्रिसंयोजी तत्व B या Al की अशुद्धि मिला दी जाए तो कौन से बनेंगे, P प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। अब वही प्रोसीजर यहां हमने बताया था कि चौथे समूह के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ 5वें समूह के 4 इलेक्ट्रॉन जुड़े थे, तो यहां हम क्या कहेंगे कि त्रिसंयोजी तत्व के 3 इलेक्ट्रॉन, वहां कह रहे थे पंचसंयोजी तत्व के 4, या त्रिसंयोजी तत्व के 3 इलेक्ट्रॉन चतुसंयोजी तत्व के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे और 3 सहसंयोजी बंध बना लेंगे। 3 सहसंयोजी बंध बना लिए तो त्रिसंयोजी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, न्यूनता है। इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने से धनात्मक होल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, धनात्मक होल। ये जो धनात्मक होल होता है ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या करता है, गमन करता है और विद्युत का क्या होता है, चालन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। इसी क्रिस्टल से बता रहा हूं, जैसे यहां हमने अशुद्धि मिला दी त्रिसंयोजी की, बी की अशुद्धि मिला दी, बी की अशुद्धि मिलाएंगे तो देखना क्या होता है, बी की अशुद्धि मिलाते ही 3 तो ये बन गए बंद। अब ये तो सिलिकॉन का है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, न्यूनता है। इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने के कारण यहाँ धनात्मक होल उत्पन्न हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो धनात्मक होल एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलता रहे, यानी होल इलेक्ट्रॉन की न्यूनता को दर्शा रहा है, यानी होल पॉजिटिव होने के कारण इन्हें P प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, P प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, वहां पर पॉइंट बनाया था हमने कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी तो क्या था, इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक। इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, न्यूनता है। इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने के कारण इन्हें क्या कहेंगे, P प्रकार के, इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक। P प्रकार के तो है इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक। अब देखो अंतर देख लो, आपको पूछ रहे एग्जाम में कि N टाइप और P टाइप के अर्धचालकों में अंतर बताइए। तो देखो पहला अंतर क्या है कि जब चतुसंयोजी तत्व SI या G में पंचसंयोजी तत्व P या AS की अशुद्धि मिला दी जाए तो कौन से अर्धचालक बनते हैं, N प्रकार के। और जब त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि किस में मिलाएं, चतुसंयोजी। यानी जब चतुसंयोजी तत्व SI या G में त्रिसंयोजी तत्व B या Al की अशुद्धि मिला दी जाए तो P प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। फिर आपको बंधु वाला बताया कि पंचसंयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉन चतुसंयोजी तत्व के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा किया, 4 बंध बनाए, 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहा जो विद्युत का क्या किया, चालन। त्रिसंयोजी में क्या हुआ, त्रिसंयोजी के 3 इलेक्ट्रॉन चतुसंयोजी के 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा किया, 3 सहसंयोजी बंध बनाए, चौथे इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने के कारण क्या हुआ, धनात्मक होल उत्पन्न हो गया जो विद्युत का क्या किया, चालन किया। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होने के कारण N प्रकार के और होल पॉजिटिव होने के कारण P प्रकार के। इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण इलेक्ट्रॉन धनी। इलेक्ट्रॉन धनी N टाइप वाले हैं और इलेक्ट्रॉन न्यून कौन है, P टाइप वाले।
इनके उदाहरण ऐसे होता है SI में डोपित P। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जब SI में P को डोपित किया जाता है तो किस प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। डोपित का अर्थ होता है मिलाना या डुबोना, उसके अंदर मिलाना। जब SI में किसको डोपित किया जाता है P को, तो N टाइप। और जब SI में B को या Al को डोपित किया जाता है तो किस प्रकार के, P प्रकार। ठीक है, ये आपके N टाइप और P टाइप। अब अर्धचालकों के हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं। वैसे फिजिक्स में विस्तार से आएगा, हम अनुप्रयोग नॉर्मली वे में पढ़ रहे हैं। आपके वहां एक ट्रांजिस्टर का पूरा पार्ट है, उसमें सब कुछ मिलेगा, किंतु हम यहाँ बेसिक 4-5 पॉइंट पढ़ते हैं बस केमिस्ट्री में। फिजिक्स में विस्तार से अध्ययन इसका। देखो N और P प्रकार के अर्धचालक डायोड बनाएंगे, NP या PN। N पहले जुड़ेगा तो NP और P पहले जुड़ेगा तो PN। कि N और P प्रकार के अर्धचालक NP या PN प्रकार के डायोड बनाते हैं, जो AC प्रत्यावर्ती धारा होती है और DC दिश धारा होती है, जो AC को DC में बदलने के काम आते हैं। अब देखो एक और होता है ट्रायोड, जिसका नाम ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर कैसा बनेगा, NPN या PNP। कि N व P प्रकार के अर्धचालकों से NPN यानी N अर्धचालक 2 हैं और P 1 है, NPN या PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, जो या तो रेडियो संकेतों को पहचानने में काम आते हैं या प्रवर्धक के रूप में। देखो अपने घरों में जो एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धन करते हैं, एम्पलीफायर में इसी का यूज होता है। ट्रांजिस्टर होते हैं छोटे छोटे, आईसी नहीं होती, उसी तरह से ट्रांजिस्टर होते हैं। तो क्या होता है, देखो ट्रांजिस्टर रेडियो संकेतों की पहचान और प्रवर्धक के रूप में। अब देखो एक प्रकाश विद्युत सेल या फोटो सेल या मान लो सोलर सेल एक दक्ष फोटो डायोड है, वो भी एक डायोड ही बना है, जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा। ये 3 अनुप्रयोगी हुए। पहला कौन सा हुआ कि दोनों अर्धचालकों ने मिलकर के NP और PN प्रकार के डायोड बनाए, जिनका उपयोग AC को DC में बदलने के काम आया। फिर 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर बने, NPN और PNP। ये क्या काम आए, ये प्रवर्धक के रूप में या रेडियो संकेतों की पहचान करने में। फोटो डायोड था, वो किस काम आया, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अब देखो एक यौगिक पूछता जो अर्धचालक के रूप में काम आते हैं, वर्ग 12 और 16, वर्ग 13 और 15 ऐसे आता है। वर्ग 12 और 16 के जो यौगिक हैं या वर्ग 13 और 15 के जो यौगिक हैं। देखो यहाँ वर्ग 12-16 क्यों लिखा, वर्ग 12 और 16 के परमाणु मिलकर के यौगिक बनाएंगे। यहाँ वर्ग 13 और वर्ग 15 के परमाणु मिलकर यौगिक बनाएंगे। जैसे 12-16 में ZNS बन गया, जैसे CDS बन गया, जैसे CDSE बन गया, HGTE बन गया। ये किस प्रकार के अर्धचालक हैं, वर्ग 12-16 वाले यौगिक वाले अर्धचालक। और वर्ग 13 और 15 वाले कौन से हुए, ALP। AL 13 का है, P किसका है, 15 का। वैसे तो 5वां और तीसरा, किंतु मोजले के अनुसार 13 और 15 ALP। जैसे GAAS, GA किसका है, 13 का, और AS किसका है, 15 का। GAAS आ गया। इस तरह से मान लो एक इसका उठाना है और एक इसका उठाना, ALP आ गया, GAS सबसे इंपॉर्टेंट, GAS सबसे इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछ लेता है कि संकेतों को तुरंत पहचानने में किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, GAAS का, गैलियम आर्सेनाइड। ये अपना विद्युतीय गुण पूरा हुआ। इस पर 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछता है N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालकों का, या क्वेश्चन क्या आता है कि चालकता प्रास के आधार पर अंतर पूछता है चालक, कुचालक और अर्धचालक में, या बैंड आधार पर अर्धचालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर पूछता है। कल हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण पूरा होने के बाद अपना लेसन पूरा हो जाएगा। देखो आज मैंने आपके ग्रुप में पूरी पीडीएफ भेज दी, 38 पेज की पीडीएफ भेज रखी है आपके ग्रुप में। 38 पेज की पीडीएफ में सारे के सारे टॉपिक आ गए। आज वाला टॉपिक विद्युतीय गुण, ये भी उस 38 पेज वाली पीडीएफ में है। कल जो पढ़ाऊंगा चुंबकीय गुण, वो भी इस 38 पेज वाली पीडीएफ। ध्यान रखना, 2 दिन पहले आपको 32 पेज वाली भेजी थी, उस 32 वाली
जो पीडीएफ है 32 पेज वाली, उसको काट देना। आप 38 पेज वाली पीडीएफ को सेव रखना अपने पास, और नोट्स 38 पेज वाली के बना लेना। नोट सेम ही है, किंतु 38 पेज वाली पीडीएफ में पूरे पार्ट के क्रम वाइज नोट से बना। पीडीएफ को भी साथ में सेव रखना मोबाइल में, ठीक है ना, और नोट्स भी बनाना, ठीक है ना। तो कल वाले टॉपिक के भी इस 38 पेज वाली पीडीएफ में मिल जाएंगे। कल अपना लेसन है पूरा हो जाएगा। लास्ट गुण बचा है चुंबकीय गुण। अब देखो अपने जो 9 वीडियो बने हैं, क्योंकि 7 वीडियो पहले बन चुके हैं, ये 8वां वीडियो है, कल एक 9वां वीडियो बन जाएगा। 9 वीडियो पूरे होते, 9 वीडियो क्लास होने के बाद में अपना पूरा चैप्टर हो जाएगा यूनिट 1 यानी सॉलिड स्टेट, पूरा चैप्टर हो जाएगा सॉलिड स्टेट वाला। फिर आपके जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी प्रॉब्लम आई जो वीडियो क्लास है, इसके अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम है वो ग्रुप में आप कमेंट कर देना। इसके लिए आपको 1 या 2 वीडियो क्लास अलग से बना दूंगा। 1 वीडियो क्लास में प्रॉब्लम आएगी तो 1 बना देंगे, और 2 में प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी तो 2 बना देंगे। किंतु ध्यान रहे आज या कल तक आपको इस एक के लेसन में जो भी प्रॉब्लम आई है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई है वो आप ग्रुप में कमेंट कर दें। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा उसमें कमेंट कर दें, और कमेंट करके आपकी जो प्रॉब्लम है उनका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 वीडियो से होगा तो 1 से कर दूंगा, और 2 से होगा तो 2 से। अब देखो बीच में प्रॉब्लम मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम बताता तो टॉपिक का सीक्वेंस टूट जाता। अब देखो 9 टॉपिकों में 9 जो वीडियो बनाए इसमें सारे टॉपिक सीक्वेंस से चलते आए, सारे टॉपिक सीक्वेंस से। अब आपको कोई भी समस्या जो आई है वो कहां सोल्व कर देंगे, आपको 1 या 2 वीडियो अलग से बना देंगे डाउट के लिए, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम के लिए, वो प्रॉब्लम क्लास ही होगी सिर्फ, ठीक है ना।